नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग एकेडमी ए टू जेड में। आज हम बात करेंगे बाल विकास की और बाल विकास में बात करेंगे मानवतावादी सिद्धांत की। तो ये जो मानवतावादी सिद्धांत है ये दिया किसने है? अब्राहम मैस्लो ने दिया है। और दिया कब है? 1954 में दिया है। आपका ये मानवतावादी सिद्धांत जो मैस्लो ने दिया है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अभी एमपी टेट जो वर्ग 2 के एग्जाम हुए थे उसमें हर एक शिफ्ट में बाल विकास में इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। देखते हैं मानवतावादी सिद्धांत है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो इसके अन्य नाम है और किस नाम से इसको जाना जाता है मानवतावादी सिद्धांत को। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नीड हेरची थ्योरी कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम और है वो क्या है? आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत और मानवतावादी सिद्धांत के नाम से भी कई बार जाना जाता है। और आवश्यकताओं का विकास का सिद्धांत, और एक और है, मैंने यहाँ पर लिख नहीं पाई हूँ, वो है पदानुक्रम आवश्यकता का सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे नाम हैं, तो आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना है। कैसे भी क्वेश्चन में पूछे आपसे आना चाहिए। ठीक है, तो इनके अनुसार और क्या है कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं वो ही उसको क्या है? सीखने के लिए प्रेरित करती हैं। जो मास्लो जी हैं वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं तो व्यक्ति उसी से ही सीखता है। जो जिस चीज की उसकी आवश्यकता होती है मानव को तो या व्यक्ति को, तो वो उससे क्या होता है? सीखता जाता है। ठीक है, आवश्यकता ही क्या है? उसको सीखने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, और आगे देखते हैं आगे क्या है इसमें। अधिगम के लिए मानव के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। मतलब एक कह लें कि थॉट दिया है इनने कि जैसे सिखाना है हमको, मतलब अधिगम करवाना है मानव से या व्यक्ति से या बच्चे से। ठीक है, तो क्या है? मानव के समान व्यवहार किया जाए, मशीन या पशुओं के समान नहीं। यदि उसको मानव के समान व्यवहार नहीं किया जाएगा तो वो क्या है? सीखेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मशीन ऐसी होती है कि अपन ने कह दिया कि मशीन को इतना ऑर्डर दे दिया तो उसने करके दे दिया हमको। और पशु ऐसा है, चाहे उससे कितना भी काम लेते जाओ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी हमको कुछ चीज बच्चों को सिखानी है तो मानव के समान व्यवहार करना है उससे। ठीक है, मशीन अथवा पशुओं के समान नहीं। और आगे इनने क्या है कहा है? मैस्लो जी ने 5 आवश्यकताएं बतलाई हैं। जो इन्होंने अधिगम की आवश्यकताएं बताई हैं वो कितनी बताई हैं? 5। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो मास्लो जी हैं उनने अधिगम की कितनी आवश्यकताएं बतलाई हैं, तो कितनी बतलाई हैं? 5 बतलाई हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो आवश्यकताएं बतलाई हैं उनका स्तर भी बतलाया है। 5 आवश्यकताएं तो बतलाई हैं, लेकिन उनका जो क्रम है वो क्या है? निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर इनका विकास बताया है कि पहले निम्न स्तर की जो आवश्यकताएं हैं उनका विकास होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? उच्च स्तर की ओर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है अभी पेपर में, मैंने देखा है कि जो मास्लो का सिद्धांत है उसमें जो विकास होता है वो किस स्तर से किस स्तर की ओर होता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि इनकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। इन्होंने जो 5 आवश्यकताएं बताई हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो है आपकी पहली है क्या? शारीरिक आवश्यकताएं। शारीरिक आवश्यकताएं जैसे रोटी कपड़ा मकान होती है ना, जो प्राइमरी होती हैं, जिससे शरीर को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। मतलब शरीर अपना काम बिल्कुल कर ही नहीं सकता है उसके अलावा। तो सब क्या है? सबसे पहले क्या है? शारीरिक आवश्यकताएं हैं। और सेकेंडरी क्या है? सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं। सुरक्षा मतलब जैसे शरीर तो बन गया, अपना शरीर तो है, लेकिन अब शरीर की सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी। तो क्या है? सेकंड, सुरक्षा संबंधी आवश्यकता होगी। फिर इसके बाद में जब शरीर हो गया, फिर शरीर की सुरक्षा हो गई, फिर इसके बाद वो क्या है? प्यार चाहता है, वह दूसरों से संबंधित रहने की आवश्यकता। लेकिन वो प्यार किससे चाहता है? समाज, परिवार और रिश्तेदार, पास पड़ोस, इन सब से। ठीक है, तो उसको क्या है? इस चीज की आवश्यकता रहती है। वो किस में है? आपकी थर्ड में है। ठीक है, और फोर्थ है जो वो आत्मसम्मान की है। आत्मसम्मान ऐसा कि यदि आप उसका सम्मान करोगे तो वह आपका भी क्या करेगा? सम्मान करेगा। ठीक है, और यदि आप उसका सम्मान नहीं करोगे तो वो भी आपका सम्मान नहीं करेगा। और इसमें होता क्या है? जो चौथी अवस्था है ये अधिगम की आवश्यकता है ये, तो इसमें क्या करता है बच्चा, बालक या व्यक्ति कि वो सोचता है कि मेरी समाज में पहचान बन जाए। क्या बन जाए? पहचान बन जाए किसी भी प्रकार। ठीक है, तभी तो उसको सम्मान मिलेगा। ठीक है, चौथी आपकी ये हो गई। और जो 5वीं है वो है क्या है? आत्म अभिव्यक्ति। तो आत्म अभिव्यक्ति में क्या है कि बालक को स्वतंत्रता होनी चाहिए या व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी बात बोलने का। कहाँ पर? जब उसकी पहचान हो जाएगी तो फिर वो उसको तो बोलने की स्वतंत्रता मिलेगी ही। ठीक है,
तो आपकी जो क्या है, मास्लो के द्वारा दी हुई 5 आवश्यकताएं हैं। ठीक है, तो इनका जो क्रम है वो क्या है, ऐसा है, निम्न स्तर से। यहाँ क्या है आपका निम्न है और यहाँ सबसे क्या है ऊपर उच्च है, उच्च स्तर। ठीक है, अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात एक याद रखनी है, क्वेश्चन पेपर में भी आ सकती है, कि जो पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है, तो ये क्या है, इन्होंने निम्न स्तर की जो आवश्यकताएं हैं वो बतलाई हैं। कौन सी हैं ये, निम्न स्तर की। ठीक है, ये कौन सी है, निम्न स्तर की। और जो चौथी और पांचवी है, जो चौथी और पांचवी है वो क्या है, उच्च स्तर की हैं। कौन सी, उच्च स्तर की आवश्यकताएं हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पहली, दूसरी, तीसरी जो आवश्यकता है वो कैसी है, उच्च है कि निम्न है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा, निम्न स्तर की होगी। ठीक है, तो ये यही इनने क्या है आवश्यकताएं बतलाई हैं। अब हम देखते हैं इससे संबंधित क्या अभ्यास प्रश्न जो पिछले प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि ये कब पूछी गई हैं, एमएस मतलब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछी गई हैं, एमपी टेट में कब, 2019 में ही, अभी जो पेपर हुआ पिछली बार उसमें ही पूछी गई हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है दिया है यहाँ पर, आवश्यकताओं का पदानुक्रम प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसे इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको आवश्यकता तो मिल गया, पदानुक्रम भी मिल गया। मैंने जैसा कि बताया कि लिख नहीं पाई हूँ, लेकिन क्या है, पदानुक्रम का सिद्धांत भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो अब आवश्यकताओं और पदानुक्रम से ही आपको, अब जो बाकी का ये लिखा है ना, ये कुछ समझ में भी ना आए आपको, तब भी आप आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत तो देख लिया आपने, तो इससे ही आप लॉजिक लगा सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा। तो पहला दिया है मास्लो, पियाजे, पावलोव और फ्राइड। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का हो जाएगा, कौन सा, मास्लो। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो दिया है आपका वो है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाएगा। अब इसका क्या उत्तर होगा, प्राकृतिक, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक या फिर भावात्मक। तो इसका जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड होगा, स्थानिक। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड नंबर का वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकताओं का एक उदाहरण है। अब यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया है, निम्नतम मतलब सबसे निम्न स्तर की। तो यहाँ पर क्या है, सम्मान की सुरक्षा नहीं, ये तो अभी ऊपर है। और आत्मबोध वही है, आत्मबोध क्या है, आत्म अभिव्यक्ति वही है। ठीक है, प्यार एवं अपनेपन की आवश्यकता, तो ये भी क्या है, ऊंची है। लेकिन क्या है जी, सुरक्षा की आवश्यकता। अब जो ये 4 दी हुई हैं इनमें से सबसे नीचे कौन सी है, निम्न स्तर की कौन सी है, सुरक्षा की आवश्यकता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर सही हो जाएगा, क्या, सुरक्षा की आवश्यकता। यदि सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होता और इसके बाद में सुरक्षा की आवश्यकता भी होता और इसके बाद में वो शारीरिक आवश्यकता भी होता, तो अपन क्या करते, शारीरिक अवस्था, लेकिन वो क्या दिया ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सबसे यहाँ पर निम्न है, तो कौन सा है, सुरक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, अब और क्वेश्चन अगला देखते हैं कौन सा दिया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन है एमपी टेट में आए हुए हैं वर्ग 2 में। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन इसका मास्लो से संबंधित बहुत मोस्ट क्वेश्चन हैं और आपको आ ही सकते हैं पेपर में। ठीक है, अब अगला क्या है, चौथा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है। पारंपरिक रूप से मास्लो के जो सिद्धांत हैं उनने कितनी आवश्यकताएं बताई हैं, तो आपको तो याद ही होगा क्योंकि अभी पढ़ा है, 2, 6, 5 और 3। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, 5 क्या है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कितनी आवश्यकताएं हैं उनकी, 5 आवश्यकताएं हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, आत्म सुधार, क्या, आत्म सुधार को व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण में महत्ता दी जाती है। क्या, आत्म सुधार को व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण में महत्ता दी जाती है। अब यहाँ पर देखो आप, संज्ञानात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, मानववादी या फिर जैविक। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या है, जे थर्ड नंबर का सही है, क्या, मानववादी। कौन सा, मानववादी। अब ये आपके क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर पूरे 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है,
5 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। यदि आपको ये सिद्धांत से कोई जैसे कुछ याद नहीं हो रहा है, ये आवश्यकताएं आपको याद नहीं हो रही हैं, तो आप क्या करना, इसको 2-4 बार डायग्राम बनाना ऐसा और लिखना, तो क्या है आपको वो तुरंत याद हो जाएंगी। और जैसे आज तो याद हो गई, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन भूल सकती है, तो क्या है आपको बीच बीच में इसको रिवाइज कर लेना है। आपको रटना बिल्कुल नहीं है, बस समझ बनाना है। क्या है, समझ बनानी है, तो आपको ये सिद्धांत कभी भूलेगा नहीं। और 2-4 बार आप दोहराओगे ना तो आपसे बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, कभी भूलने वाला ही नहीं है। और ये सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एक एग्जाम में जहाँ पर बाल विकास पूछी जाती है, इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। एक तो आएगा ही और एक से अधिक भी आ सकते हैं इस सिद्धांत से क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।